Hello bachcho, let's see this question. A gas of hydrogen-like atom can absorb radiation of 68 electron volt consecutively. The atom emits radiation of only 3 different wavelengths. ठीक है, यहाँ से अपना क्या होता है, all wavelengths are equal or smaller than that of absorbed photon. It question contains 4 parts and we need to, they are asking question in the 4 part. So determine the initial state of the gas and identify the gas atom, find the minimum wavelength of the emitted radiation and find the ionization energy and the respective wavelengths for the gas atoms. Yeah, first we need to solve a part, and like this, a part is like this. So here are the factual things is 3 wavelengths are possible. That means we know that how many number of spectral line is possible. This is n minus 1 by 2. This is nothing but equals to 3. From here you can see that n is equals to nothing but 3. यार यहाँ कितने 3 स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे हैं पॉसिबल हैं? 3 स्पेक्ट्रल लाइंस क्या है पॉसिबल है यहाँ पे? तो यहाँ से अपन लोग देखते हैं 3 स्पेक्ट्रल लाइंस पॉसिबल है यहाँ से. ठीक है, 3 spectral lines are possible. Okay, so this and this is, yeah, ये 3, ये 2 एंड ये 1. जैसे यहाँ पे 3 ट्रांजेक्शन्स पॉसिबल हैं. या तो आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ जाइए, या तो आप डायरेक्ट कहाँ से यहाँ आ जाइए, या फिर आप यहाँ से यहाँ आ जाइए, यानी कि 2 से 1 या 3 से 1 या 3 से 2. ओके, बट यहाँ फैक्ट दैट इज कह रहे हैं कि ऑल वेवलेंथ्स आर इक्वल और स्मॉलर देन द स्मॉलर देन दैट द एब्जॉर्ब्ड फोटोन. ओके, तो यानी कि यहाँ से क्या कह सकते हैं कि एल इनिशियल कहाँ हो सकता है, बेसिकली एन इनिशियल कहाँ हो सकता है. इफ एन इनिशियल इज 1 देन द एनर्जी इमिटेड इज आइदर इक्वल्स टू और लेस देन द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड. हेंस इमिटेड वेवलेंथ इज नाइदर, है ना, आइदर इक्वल्स टू और ग्रेटर देन द एब्जॉर्ब वेवलेंथ. यानी कि जहां अगर n इज इक्वल्स टू फाइनली इनिशियली n इज इक्वल्स टू 1 में अगर आइटम रहता है, तो हमारा जो एनर्जी होता है वो एनर्जी एब्जॉर्ब से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा. इसीलिए क्या यहाँ एन इनिशियल पॉसिबल नहीं है, और एन इनिशियल 3 में तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसको ट्रांजिशन भी तो करना है. तो एन इनिशियल अपना कहाँ आ जाता है, एन इनिशियल की वैल्यू आ जाती है 2. दिस इज द आंसर ऑफ द ए पार्ट. ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ द ए पार्ट. एंड लेट्स टॉक अबाउट बी पार्ट. B part, identify the gas atom. Identify the gas atom that is E22 या 322, E322 that is 68, E322 that means 322 is कितना, 68 electron volt. 68 electron volt, that is nothing but we can write this as 13.6 into Z square, which is have to find. So 2 square, that is n1 square, 2 square, that is 4, and minus 3 square, that is 9, is equals to 68, from where we get Z is equals to 6. And this is nothing but carbon atom. This is nothing but carbon. So B, and let's talk about, see, find the minimum wavelength of the एनर्जी रेडिएशन. मिनिमम वेवलेंथ का मतलब एनर्जी क्या होना चाहिए आपका, मैक्सिमम होना चाहिए. यानी कि कहाँ से 3 से डायरेक्ट इसको कहाँ ट्रांजिट करा दो, 2 के लिए. यानी कि दूसरा वाला ट्रांजिशन, ये जो 2 है वो वाला ट्रांजिशन पॉसिबल है 3 to 1 में. यानी कि मैक्सिमम एनर्जी के लिए ई मैक्स जब होगा तब क्या होगा, लैम्डा कैसा होगा, मिनिमम होगा. यानी कि पॉसिबल ट्रांजिशन कौन सा है, 3 to 1 में. तो इसको देखते हैं क्या होता है ना, लैम्डा मिनिमम. तो लैम्डा मिनिमम की वैल्यू लिख सकते हैं अपन लोग क्या, एच सी बाई, तो एच सी का प्रोडक्ट लिख सकते हैं 12,375 बाई क्या, ई, E3 माइनस E1. अच्छा, अब इसको लिख सकते हैं क्या, बेसिकली इसको लिख सकते हैं 12,375 डिवाइड बाई E3 माइनस E1, दैट इज 13.6 इंटू क्या, जेड पता हो गया अपने को, 6 का स्क्वायर इंटू एन वन स्क्वायर, दैट इज 1/1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, दैट इज 9. So which is nothing but lambda minimum
lambda minimum. After solving this, we get 28.43 electron volt, 43 to 43 angstrom, not electron volt. And this is the answer of the C part. And let's talk about D part. Find the ionization energy of and respective wavelength for the gas atom. यस, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है कि ग्राउंड स्टेट में जो भी जितनी भी इसकी एनर्जी है, ठीक है, उतना पॉजिटिव एनर्जी उसको दे दो, तो आयनाइजेशन एनर्जी इज द पॉजिटिव टाइम्स ऑफ द total energy in the ground state. So this is nothing but 13.6, 13.6 into z square, that is 6. So this is the ionization energy, and this is nothing but 489.6 electron volt, and respective wavelength lambda is equals to 12,375 by क्या 489.6, ये बेसिकली कितना आता है 25.3 एंगस्ट्रॉम. So this is the answer of your question. So this is the answer of your D part, and this is the answer of your C part, and this is the answer of your B part, and this is the answer of your part. So best of luck.